जैसा कि आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा भाजपा की जो प्रवक्ता रही हैं, उनका जो बयान था, कैसे देश की में शांति व्यवस्था भंग की और कैसे लोगों की भावना को जगाया, भावना के साथ खिलवाड़ हुआ, पूरे देश में अमन व चैन खत्म हुई। उदयपुर में एक दर्जी की हत्या होती है। किस तरह के मामले आते हैं, किस तरह की घटनाएं होती है, आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हैं। हमारे बीच शहर के कई बुद्धिजीवी हैं, कई इंटेलेक्चुअल हैं, अंजुमन इस्लामिया के लोग हैं और भी कई संगठनों के लोग हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके राय जानते हैं, उनकी जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में सरकार का क्या रवैया रहा है और क्या रवैया होनी चाहिए। हम बात करते हैं पहले अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष प्रोफेसर नसीम अहमद साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होनी चाहिए इस मामले में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होना चाहिए सर नुपुर शर्मा मामले में? सर, इस मामले में होना ये चाहिए कि जैसे उसने बयान दिया था, फौरन उस पर एफआईआर होना चाहिए था, नवीन जिंदल पर, नुपुर शर्मा पर, और उसको जेल भेजना चाहिए था और कानून के हवाले करने चाहिए। कानून उस पर जांच के जो मुनासिब कार्रवाई, इसके लिए कानून में बाज़ाब्ते लॉ में उसके लिए गुंजाइश है कि आप दूसरे के मज़हब के पेशवा को अगर कुछ खिलाफ में उसके बोलते हैं तो उसमें क्या सज़ा है, वो कानून जो कार्रवाई करता है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उदयपुर की जो घटना हुई है दर्जी के साथ जो हुआ, इस मामले में किस रूप से आप लोग देखते हैं, क्या होनी चाहिए, कैसे है? बिल्कुल गलत हुआ हो। जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी जितना उसको डिनाउंस किया जाए उतना ही कम है। क्या इसे इस्लाम के दुश्मन कहते हैं या इंसानियत के दुश्मन कहते हैं? वो इस्लाम के दुश्मन भी हैं, इंसानियत के दुश्मन भी है जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि इस्लाम में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। लोग हत्या करना और तशद्दुद करना, बदला लेना इस्लाम में है ही नहीं है। मैंने तो कहा कि हम लोग के नबी ने इस तरह किया है कि ऐसे ऐसे कसूरवार को माफ़ कर दिया है, जिन्होंने ऐसी हरकत की थी उन सबको माफ़ कर दिया है। और इस्लाम में से जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये गुंजाइश, वो उसको हम मुसलमान नहीं मानते हैं। जिसने ऐसा किया है वो मुसलमान इस्लाम का दुश्मन है और इंसानियत का भी दुश्मन है, और उसकी जितनी सजा हो की जाए। हम लोग को सरकार और प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं, इस मामले में क्या मांग है? प्रधानमंत्री और सरकार ने तो इतनी बड़ी गलती की है कि नुपुर शर्मा के इस तरह के बयान को सुनते हुए सब चुप रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोले। 10 दिन तक उसको प्रवक्ता रखे रहे, उसके बाद 10 दिन के बाद हटाया भी तो, और सिक्योरिटी उसको दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया कि बैठ करके ऑल फॉल बोलती रहे और लोगों पर खिलाफ इसका असर पड़े, और उस पर केस नहीं, एफआईआर नहीं किया, उसको जेल नहीं भेजा, जिसकी वजह से माहौल पूरे मुल्क का खराब हो रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को 24 में इलेक्शन में वोट चाहिए। इसके लिए जितना माहौल ख़राब करना, नफरत फैलाना फैलाएंगे, तो हम लोग को उसमें बर्दाश्त करके चलना है। हम लोगों को रिएक्शन में नहीं आना है। सरकार से कोई मांग है, कोई अपील है, कोई अनुरोध है इस मामले में? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कुछ मांग रखते हैं? मांग हम लोग की यही है कि अभी भी वक्त तो बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी भी वक्त है। वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल वगैरह इस तरह के लोग हैं जिन लोगों पर एफआईआर सरकार खुद करे और करके उनको जेल भेजे, और जेल से जेल भेजने के बाद कोर्ट जो अदलिया जो फैसला करे हम लोग को मंजूर है। शुक्रिया सर। हम लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण शख्सियत वेद प्रकाश आज भी मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लैयर हैं और लगातार सामाजिक एक्टिविटियों में सक्रिय रहते हैं। आइए हम उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। क्या सोचे सर? सवाल कुछ सर, जो घटना हुई, जो हालात बने, इस मामले में क्या सोच रखते हैं सर? हमारी समझ है कि नुपुर शर्मा ने जानबूझ के किसी अपने संगठन के इशारे पर इस तरह की बातें कही, और ये जो फिर जो हत्या हुई है मानिक लाल की, तो इसमें भी किसी विदेशी कट्टरपंथी संगठन का तो हाथ नहीं है, या वो भाजपा का कार्यकर्ता रहा है। तो इस एंगल से भी उसकी जांच एटीएस करे और गंभीरता से देखे कि केवल सत्ता के लिए कहीं ऐसा तो खेल नहीं हो रहा है कि पूरे देश में अमन व मान को बर्बाद कर दिया जाए और सारी जगह हिंसा फैल जाए। इसे किसको नुकसान हो रहा है? पूरे देश को नुकसान हो रहा है, आपको, हमको, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। अगर इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो हिंदू मुसलमान फसाद बढ़ेगा, पूरे देश का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा।
किस तरह की पहल की जानी चाहिए सरकार को? किस तरह की कोई आपका अपना अनुभव, आप लगातार एक्टिव रहते हैं सर, क्या हो सरकार को किस तरह का इसमें पहल? नूपुर शर्मा पर एफआईआर क्यों नहीं किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बहुत सीधी बात है, उसको उल्टे सुरक्षा देके, ठीक है सुरक्षा भी दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एफआईआर करके और लीगल प्रोसीडिंग क्यों नहीं शुरू हुई, आज तक नहीं शुरू हुई? इसके पीछे क्या मतलब है? तो नहीं जब शुरू की आज तक की गई तो सरकार की मंशा पर लोगों का संदेह होना वाजिब है, लोगों की शंका का होना वाजिब है कि सर अच्छा प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया अब तक, वो भी चुप रहे। क्या वजह हो सकती है चुप्पी के, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की खामोशी पर? क्या हिंदू मुसलमान के बीच का फसाद बढ़े और वोटों का पोलराइजेशन भाजपा के पक्ष में हो जाए, यही मंशा है और क्या मंशा है? बहुत सीधी सीधी बात है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया सर। सत्यशांत यादव सर भी है, उनसे भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं इस मामले में सर। इस मामले में मेरा अपनी ओपिनियन है कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के निवासी हैं, जो गृह राज्य मंत्री थे पूर्व में राजस्थान में, और ये घटना भी उदयपुर की है। और जो अल्पसंख्यक मोर्चा का राजस्थान का अध्यक्ष हैं इरशाद चैन वाले, उन्होंने कहा है कि वह बीजेपी के मीटिंग में आया जाया करता था और गुलाब चंद कटारिया के साथ भी फोटो उसका देखा गया है। और 23 में 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम है, नहीं मिजोरम नहीं, एक और छोटा राज्य है नागालैंड। तो इन राज्यों में वोट को परसेंटेज बढ़ाई जाए, चूँकि विकास से, बेरोजगारी से, महंगाई से लोग तंग आए हुए हैं, वोट तो देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये सस्ता उपाय है लोगों को डाइवर्ट करने का, और ये प्लान वे में नूपुर शर्मा से बातें कहवाई गई है। इसमें आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष लोग हैं शामिल। बहुत शुक्रिया सर। सर आपका कुछ सुझाव हो, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? ये 23 और 24 के इलेक्शन की तैयारी है। हिंदू वोट जो 80% है उसको पोलराइज करने की बात है। आज हम 20% जो हमारी अहमियत है वोट की थी उसको ख़त्म करने की बात है। नहीं, ये हकीकत में हमारा देश एक गुलदस्ता है, फूल के मानिंद है, फूल का गुलदस्ता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ भाईचारगी के साथ रहते हैं, उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। ये नफरत की बीज न बोएं। हम यही गुजारिश करते हैं कि नफरत की हवा नहीं चलाएं। आज भी हम भाई हैं, भाईचारे के साथ रहेंगे। मेरा रहना सहना, खाना पीना, शादी ब्याह उनके साथ है। हम बटे नहीं, लेकिन बांटने की कोशिश की जा रही है। हम भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि इनके बहकावे में नहीं आए। हमारी जो परंपरा रही है उस परंपरा को बरकरार रखें और भाईचारगी कायम रखें। देश को अमन अमान के साथ तरक्की दी जा सकती है। इस तरह से नफरत की हवा देकर देश को नुकसान ही किया जा सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि नफरत की जो बीज डाली जा रही है, बीज बोई जा रही है, उसको ख़त्म किया जाए। और हम इंटेलेक्चुअल्स कुछ चाहेंगे कि वो आप गौर से देखें कि जब भी इलेक्शन का ज़माना आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तब इस तरह की बातें क्यों होती है? इसलिए होती है कि हिंदू वोट पोलराइज करें, क्योंकि मेरे पास आपने 2 करोड़ को रोजगार देने का वादा किया था। ये एक ज़माना बदलेगा, सब खुशी से रहेंगे, सब कुछ नहीं हो पाया। आज तेल हमारे यहाँ गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ 1000 से ज़्यादा हो गया। कड़वा तेल की कीमतें बढ़ गई, सबकी बढ़ गई। आज हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जवानों में बेचैनी है। ये है, उसको ख़त्म करने का एक ही ज़रिया है इस सरकार के पास कि हिंदू वोट को पोलराइज करो, हिंदू मुसलमानों को बीच में बांट दो, ताकि ये अपने हक की आवाज़ नहीं दे सके, ना उठा सके। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, अफसानानिगार हैं उजैर अंजुम साहब, उनसे भी 2 शब्द लेंगे इस मामले में, जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका क्या राय है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस्लाम धर्म अमन और शांति का पैगाम देता है। हमारे मज़हब में किसी की जान मारना सख्त मना है मज़हब के एतबार से,
और जो उदयपुर की घटना हुई है हम उसको कंडेम करते हैं और सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में कानून है, अदलिया है और कोर्ट है, हम अदालत में जाएंगे, ऐसी बातें होंगी तो हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा मज़हब दूसरों के पीर पैगंबर को और दूसरे के धर्म गुरुओं का आदर सिखाता है। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं चाहते और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे धर्म का भी जो कोई अपमान करे तो उसे भी सरकार दोषी माने और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। शुक्रिया सर। सर आप भी कुछ कहें, कुछ अपना भी आपका एक जमीयत के जिला सदर हैं। हज़रत आयशा का जो मामला है, प्रकरण है जिस पर लगातार चर्चा हो रही, उस पर हम चाहेंगे सर मौलाना जावेद कासमी साहब उस पर 2 लाइन अपना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी जो हुई है वो बाद में हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपने पहली जो शादी की थी वो बेवा से की थी और उनकी उम्र हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल ज़्यादा थी। तो ये एक इल्ज़ाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी हुई है उस वक्त ये रिवाज था और उस मुल्क का आबो हवा में ऐसी शादी हुआ करती थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ किए गए, बहुत सारे एतराज़ किए गए, उस वक्त के लोग जो है सादिक अमीन कहते थे, फिर जो आपसे नाराज़ हो गए तो ये कहते कि आपने गलत किया है। ऐसा कोई आवाज़ नहीं उठाया, किसी भी जो है मक्का मदीना के रहने वाले, अरब के रहने वाले ने आवाज़ नहीं उठाई। इसका मतलब वहाँ आम चलन था। ये एक माहौल को ख़राब करने के लिए और हिंदू मुस्लिम वोट को जो है ये करने के लिए सारा राजनीति का मामला है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि राजनीति को ख़त्म किया जाए और मुल्क में अमन और शांति बरकरार रखने के लिए नुपुर शर्मा को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो उदयपुर का जैसे मामला हुआ इस मुल्क में और भी ऐसी घटना घट सकती है। तो सरकार को जो है फ़ौरन उसको जेल में डाल देना चाहिए और कानून के मुताबिक उसको सज़ा दिलाना चाहिए ताकि जो है मुल्क में अराजकता नहीं फैले और मुल्क अमन शांति के साथ आगे बढ़ सके। आपने देखा है कि किस तरह का आक्रोश लोगों में है, किस तरह की भावनाएं भड़की हैं और लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। समय रहते अगर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं किया तो स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है। थैंक यू। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।